ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और ये मेरा एक, जिस तरह गुरुजी कहते हैं कि अर्जेंट शुक्राना कर, तो अभी सच में मैं एक अर्जेंट शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे महाराज के पावन श्री चरणों में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इनके चरणों से ऊपर कुछ भी नहीं है। संगत जी, मैं एक चीज़ बताऊँ आप सबसे, कि गुरुजी मेरी बहुत परीक्षा ले रहे हैं आजकल। सबकी लेते हैं, और अपनी इस बेटी की खास करके ले रहे हैं। साथ में ब्लेसिंग भी देते हैं। तो मैं पहले तो विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत बहुत प्यार भेज रही हूँ, और सभी संगत परिवार को बहुत प्यार। संगत जी, आज गुरुजी ने पहली बार मुझे 4:30 बजे उठाया। उसके लिए उनका शुक्राना। लेजी लेजी बच्ची उनकी कभी सुबह नहीं उठती है, लेकिन आज हमारे महाराज ने जब पहली बख्शीश दी, वो 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ 4:30 बजे मैं उठी। और मैं आज वो सत्संग भी मेरे लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो एक मैं बात बताना चाहती हूँ, वो मेरे दिल के बहुत करीब वाली बात है। और बार बार गुरुजी ने मुझे वो दिखा के मुझसे वो ये कहा है कि बेटा, ये शुक्राना कर अभी। जैसे कि मेरे अंदर में वो बेध रहा है कि जब तक मैं वो नहीं गुरुजी के चरणों में अर्पित करूंगी, मैं नहीं अच्छे से सांस भी नहीं ले पाऊंगी। संगत जी, मैं उठी हूँ तो आज गुरुजी ने मुझे, मेरा तीज का व्रत चल रहा था, तो सुबह में गुरुजी ने मुझे रात में एक मैसेज ब्लेस किया था। और वो मैसेज ऐसे था कि कल सुबह अमृत वेले में अगर तेरे दरवाजे पे कोई दस्तक होगी तो घबराना मत, वो मैं होऊंगा तेरे बप्पा के साथ। और नेक्स्ट मैसेज था कि तेरे अमृत वेला में मैं तेरे भाई गणेश के साथ आऊंगा, तो बस हमारा स्वागत की तैयारी कर। एक जगह उन्होंने कहा था कि बप्पा के साथ, दूसरी जगह उन्होंने कहा था कि मैं तेरे भाई के साथ आऊंगा। मैं समझ गई उनका इशारा कि वो क्या कहना चाहते हैं। मेन वो कहना चाहते थे कि तू अमृत वेले उठना है, तुझे आज ये हुक्म था उस मैसेज में छुपा। संगत जी, आज जब मैं उठी हूँ तो सबसे पहले मैंने, व्रत में ही थी, और निर्जल व्रत तो जब तक पूजा न करो तब तक रहता ही है। सबसे पहले ब्रश किया, और ब्रश करके अपनी बेटी के रूम में जाके कुछ देर बैठ गई। रील देख रही हूँ, इधर से उधर का देख रही हूँ। उसी क्रम में मेरे सामने एक मज़ार आता है। और जो मज़ार आता है संगत जी, मज़ार का एक वीडियो, वो मज़ार है, उस पे साईं का नाम लिखा है। वो पीर साईं करके कोई है, कोई थे बड़े हमारे पीर साहब। और उससे पहले चर्चा आती है मणिकरण की, कि मणिकरण से होके जो रास्ता जाता है, वहाँ पे एक पीर बाबा की दरगाह है, जहाँ पे उस मज़ार पे गुरबानी बजती है। मैं वहाँ पे नहीं गई हूँ संगत जी, मुझे कोई वहाँ का आभास नहीं है। लेकिन सबसे पहले मुझे जो वो पीर बाबा का मज़ार मज़ार मुझे बहुत बचपन से, मैं अजमेर शरीफ भी जाती हूँ, मैंने देवा शरीफ भी गई हूँ। मैं हमेशा बताती हूँ ना कि गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को, मायके परिवार स्पेशली, यहाँ भी है श्रद्धा, लेकिन मेरे मायके परिवार में तो गुरुजी ने कूट कूट के भरी है कि हर धर्म हमारा ही धर्म है। हमारे यहाँ किसी भी जाति को लेके कभी कोई भेदभाव हुआ ही नहीं, और ना उन्होंने हमारे मन में डाला। तो यही समझते थे कि पीर हैं तो बाबा हैं, यीशु हैं तो हमारे फादर हैं, वाहिगुरु हैं तो बाबा हैं।
शिव है तो बाबा है, मतलब हर रूप में तो मुझे बाबा ही मिले ना। फादर को भी तो बाबा कहते हैं हिंदी में। और ये जो भाव बचपन से अभी तक घुट्टी की तरह पिया है, तो वो भाव मुझे बहुत कचोटता भी है और बहुत मुझे फील भी होता है संगत जी, अक्सर फील होता है। जब भी मैं किसी को देखती हूँ ना रोते हुए, तो मुझे मेरे अंदर से जैसे कि वो बहुत पेनफुल होता है मेरे लिए। वो कृपा है महाराज की, क्योंकि ये गंगा माँ की कृपा होती है जो अपने प्यारे प्यारे बच्चों को गुरुजी ब्लेस करते हैं। संगत जी, वो मैंने मजार देखा। अब मैं बताती हूँ जो सत्संग गुरुजी ने मेरे साथ किया, वो बताती हूँ। तो मैंने मजार देखा, और मजार के साथ गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह सबसे पहले तीज यानी कि गणेश चौथ के सुबह पहली जो झलक मुझे दिखाई, अपना स्वरूप नहीं दिखाया। मैं चरण स्वरूप को देख के प्रणाम करके उठी जरूर, अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन को देख के, लेकिन उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपना स्वरूप नहीं दिखाया। मैंने जैसे ही फेसबुक खोला, मुझे मजार साहब के दर्शन हुए। उसके साथ एक कहानी थी, रियल लाइफ स्टोरी। मजार साहब में सबसे पहले ऊपर में लिखा था 786। पहला जो मुझे दर्शन हुआ है वो 786 नंबर का, जो कि मैं जानती हूँ कि मेरे लिए बहुत खास है, हम सब के लिए बहुत खास है। ये जीत का नंबर है। जीवन से हारी हुई एक बेटी को गुरुजी ने कल रात में कहा था कि सुबह उठते ही सूरज की पहली किरण जैसे ही तेरे आंखों पर पड़ेगी, जो तू पहला झलक देखेगी, उसमें तेरी जीत का एहसास होगा। मेरा इशारा समझ लेना। पता नहीं मैं समझी कि नहीं इशारा। जितना समझ पाई वो यही था कि उस साईं बाबा के मजा, जब वो साईं बाबा थे, मतलब अलाइव थे, वहां पे हमारे नानक बाबा अपने मर्दाना जी के साथ गए थे। जब वो थे मर्दाना जी के साथ, जब नानक बाबा वहां गए थे, तो उन दोनों ने वहां पे कीर्तन किया था। और वो जो साईं थे, साईं बाबा जिनका मजार है वहां पे, जो अब नहीं है, उन्होंने बड़ी खातिरदारी की थी। और उन्होंने कहा था कि इस स्थान को सतगुरु नानक आपने धन्य कर दिया। आपके चरण यहाँ पड़ गए, ये धन्य हो गया। और अगर कभी यहाँ पे मजार बना, तो यहाँ पे इस मजार में गुरबानी के शब्द लगेंगे। संगत जी, एक ही ऐसा मजार है जहाँ गुरबानी की शब्द चलती है। मैं वो जगह का नाम नहीं समझ पाई, लेकिन वो जगह का नाम मणिकरण के पास, इतना मैं सुन पाई। तुरंत उठी ही थी तो मुझे उतना याद नहीं है। उसके बाद से मेरे सामने में दिन भर ना मणिकरण के जो मेरे सत्संग हैं वो घूमने लगे। संगत जी, मैं जानती हूँ मेरे महाराज की लीला अपरंपार है। न जाने कौन से भक्त का कष्ट काटना होगा, जो गुरु जी ने आज मुझे ये प्यारी सी सेवा बख्शी है कि मैं अपना वो सत्संग करूं, जब गुरु जी तो हमारे जीवन में शिव रूप में थे। संगत जी, मेरे पेट में 5 महीने की मेरी छोटी बेटी थी। हमारा शिमला हिमाचल का प्लान बना था, और 5 नहीं, आई थिंक, हाँ 5 महीने की थी। 6 महीने कंप्लीट होने वाले थे वो, तो उस टाइम पे थी। मतलब मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, और मेरा वो ट्रैकिंग वगैरह मना था, क्योंकि मेरा बॉडी भी वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। संगत जी, वो ट्रिप ऐसे ही नहीं बना था। वो ट्रिप मुझे कुछ ब्लेस करने के लिए बना था।
और कहते हैं ना कि गुरुजी कई रूपों में हमारे साथ हमेशा से होते हैं। हम लोग जब गए थे, तो हम लोग जब कुल्लू मनाली गए, तो वहाँ जाने के बाद हमारे ड्राइवर जी ने कहा कि यहाँ पे पास में एक गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारा साहिब है, और वहाँ पे शिव मंदिर भी है। आप लोग वहाँ पे ज़रूर चलिए, बहुत प्यारी जगह है। संगत जी, गुरुद्वारे के नाम से मैं बहुत ये हो जाती हूँ, बचपन से ही मेरी एक ललक है कि मुझे गुरुद्वारे में लगता है कि मैं अपने मायके आ गई हूँ। ये बचपन से है। मैं मंदिर से भी ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वहाँ पे जो सुकून मिलता है, मुझे वहाँ पे जो मेरी आत्मा को जो वहाँ पे एक मोह सा होता है मेरे साथ, कुछ होगा, कोई रिश्ता होगा, बाबा नानक से कुछ होगा, क्योंकि मेरी माँ भी बचपन से गुरुद्वारा साहब बहुत जाती थी। तो कुछ होता है ना, कुछ हमारे पूर्व जन्म के भी होते हैं। तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि अ, यहाँ से चले हम लोग उधर, हम लोग को एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा इसमें। मैंने कहा हाँ चलेंगे ना, प्लीज चलिए ना। और संगत जी, छोटा सा बेटा था मेरा, और हम थे, माँ थी, और एक हमारी मौसी सास थी। हम सब मणिकरण को चल पड़े। संगत जी, मणिकरण पहुंचने के बाद जो मुझे वहां पे नज़ारा मिला, इतनी प्यारी वो नदी, उफनती हुई नदी, ब्रिज पे मैंने कई तस्वीरें खिंचवाई। और एक तो ग्लो भी होता है ना, जब आप प्रेग्नेंट होते हो, अलग सा ग्लो होता है। और हमारे मिथिला में एक रिवाज है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप शिव जी के मंदिर में नहीं जा सकते हो। आप बाहर कैंपस में बैठ सकते हो, लेकिन आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो। कुछ है, आ, मना ही है, या कुछ मान्यता है। और हम लोग तो अब तो वहम से निकले हैं, लेकिन कुछ ऐसी होते हैं रिचुअल्स जो हमें हमारी रूट के जो होते हैं वो हमें कुछ फॉलो करने पड़ते हैं। और उस वक्त तो हम गुरुजी के आश्रम में तो थे, लेकिन गुरुजी से समक्ष नहीं आ पाए थे, तो कुछ एहसास नहीं था। संगत जी, हम लोग पहले गुरुद्वारा साहब जाते हैं। बहुत सुंदर गुरुद्वारा साहब मणिकरण का। और वहाँ पे जो कुंड था, उसमें गरम गरम वो जल था। और जैसे कि बद्री विशाल का तप्त कुंड है, वैसे ही मणिकरण में भी तप्त कुंड है, गुरुद्वारा साहब के अंदर में, नीचे जाके। वहाँ पे हमने पैर अपने अपने ये अ, कुंड में ऐसे जल पैर नहीं डालना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि सब वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, तो हमने सिंचित भी किया खुद को, और थोड़ा सा उसमें पैर को डिप किया। मैंने अपने बेटे को भी वहाँ पे थोड़ा सा वो जल ब्लेस किया। और उसके बाद हम सब वहाँ से जब आ रहे थे, तो मैंने देखा बड़े बड़े बर्तनों में, पहली बार मैंने देखा था कि वहाँ पे जो लंगर की सेवा चल रही थी, तो हमारे हमारे साइज़ के बर्तन, और एक बांस के डंडे में फंसा के जो वीर जी होते हैं, वहाँ के जो सेवादार होते हैं, वो लेके आ रहे थे। और बड़े ही चाव से लंगर हॉल में सर्व हो रहा था, लेकिन हमने वहाँ लंगर नहीं किया था संगत जी, हमें लेट हो रहा था। और हम वहाँ से होके हम शिव मंदिर की ओर आए थे। शिव मंदिर की ओर आए थे, तो वहाँ पे मैंने पहली बार देखा कि वहाँ पे जो प्रसाद भगवान को अर्पित होता है, तो वहाँ पे एक छोटा सा कुंड है शिव मंदिर के बाहर में। वो उसमें ना गर्म पानी, खुद से वाइल्ड वाटर वहाँ पे निकलता रहता है, उफनता रहता है। और एक छोटी छोटी पोटली बना के वहाँ पे चावल की पोटलियाँ उसमें डिप की जाती हैं। और उसी उबलते हुए पानी में पहली बार मैंने देखा जहाँ पे मंदिर में चावल का भोग चढ़ता था, चढ़ता है, मैंने कभी नहीं देखा था। और वहाँ पे वो चावल डिप करते हैं, और जितनी देर में डिप करके जाते हैं वहाँ के जो पुजारी लोग हैं शिव मंदिर में, उतनी ही देर में वो चावल पक जाता है, इतना वहाँ पे गर्म पानी है। और फिर वो पोटली से निकाल के वहाँ चढ़ता है, और दूसरी पोटली यहाँ पे लगा दी जाती है, और फिर वही गर्म चावल का प्रसाद सबको दोने में वितरित कर दिया जाता है। और उस चावल का स्वाद एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड डिवाइन सा। जो गए होंगे उन्होंने तो वो स्वाद चखा ही होगा। संगत जी, वहां पे बैठे बैठे मैं बहुत रो रही थी। वहां पे जो
एक बेंच जैसा था, पत्थर का ही बना हुआ, क्योंकि सब तो शिव मंदिर चले गए, मैं तो जा नहीं सकती हूँ, मेरा तो बंधन है, शिव मंदिर में नहीं जा सकती हूँ। तो मैं बैठ के रो रही हूँ और ये कह रही हूँ कि महादेव, ऐसा रूल क्यों बनाया आपने कि मैं आपके पास नहीं आ सकती हूँ? ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों? मुझे बाबा नानक, आप लोग मुझे हमेशा क्यों नहीं अपने पास बिठाते हो? क्यों अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या मैं अछूत हो गई हूँ? क्या मैं आपके पास नहीं आ सकती हूँ? ऐसा क्यों होता है? अभी तो और मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, और मुझे आपके ऊपर अपने सर को टिकाने की ज़रूरत है, आपके शिवलिंग पे। क्यों आपने मुझे बाहर बिठा दिया? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं एक अछूत बच्ची हूँ और मुझे बाहर में हम माँ-बेटी को बिठा के सब दर्शन को चले गए। मैं बहुत रोई थी संगत जी उस दिन, मुझे बहुत रोना आया था। मेरा दिल बहुत रोया था, सच्ची कहती हूँ, मुझे बहुत रोना आया था। और संगत जी, तभी वहाँ पे एक बाबा आए थे। अब समझती हूँ कि वो गुरुजी थे। वो बाबा आए थे, उन्होंने मुझे कहा था, "क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो?" तो मैंने कहा था कि, "नहीं बाबा, रो नहीं रही हूँ, शिकायत कर रही हूँ।" "अरे! भगवान के मंदिर के आगे क्यों शिकायत कर रही हो? क्या हुआ बेटा?" मैंने कहा, "बाबा, हमारे मिथिला में एक रिवाज है कि जब हमारे बच्चे होने वाले होते हैं तो हम लोग शिव जी के मंदिर नहीं जाते हैं। तो सब तो मंदिर चले गए हैं और मैं नहीं गई हूँ।" तो वो बाबा ने मुझे कहा था, मेरे सर पे हाथ फेरा था, और उस हाथ में एक अजीब सा आकर्षण था संगत जी। एक, उस दिन मैंने समझा था कि न्यूटन का लॉ, जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, वो हाथ मेरे सर पे पड़ा था ना, मुझे लगा था कि मेरी सारी चिंताएं वो हाथ खींच ली है, क्योंकि मेरा रोना, अचानक से मेरे आंसू रुक गए थे, अचानक से। अनवरत बहते हुए आंसू आपके कभी अचानक से रुक जाएं तो आपको कुछ तो ऐसा लगेगा ना कि वो कैसे हो गया। तो संगत जी, मैं उनकी ओर मैंने देखा, बहुत सुंदर से वो जटाओं में रुद्राक्ष पहने हुए, और बहुत ज्यादा वो चोला वोला नहीं, नॉर्मल सा केसरिया वो फाटा वाला बांधे हुए धोती। और वो मुझे कहते हैं, "बेटा, क्या हुआ जो महादेव के मंदिर आप नहीं गए? महादेव खुद यहाँ पे हैं। देखो, महादेव का भोग तो आपके सामने बन रहा है, अंदर बन रहा है, कोई देखेगा ये तो आप ही देख रहे हो। बेटियां तो अन्नपूर्णा होती हैं, आप आप यहाँ भोग की सेवा कर लो।" उन्होंने, संगत जी, मेरे हाथ में एक चावल की पोटली दे दी और मुझे कहा कि यहाँ पे आप डिप करो और ये प्रसाद अंदर भोग के लिए जाएगा। देखो, आपने महादेव के दर्शन कर लिए। संगत जी, मैंने डिप किया है, मैं उठी जो हूँ, कहीं वो बाबा नहीं थे, कहीं पे वो बाबा नहीं थे। मुझे इतने दिनों के बाद मुझे आज वो बाबा याद आए हैं। मैंने आज तक इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि उनसे क्यों बात की, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, क्योंकि हमारी जो कुछ बातें होती है ना, वो सबके सोच से परे होती हैं। तो संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई, उसके बाद से मुझे रोना नहीं आया कि सच में ये तो भोग के पास में बैठी हूँ, यही तो भोग बन रहा है, यही तो मैं बैठी हूँ। और फिर मैं वहां पे जाके देखती रही कि कैसे निकलता है, कैसे चावल निकालते हैं वो प्लेट में, कैसे जाते हैं भोग के लिए। और तभी मेरे पास वो अंदर से मेरे पति, सासू माँ लोग आती हैं और मुझे दोना में चावल का भोग प्रसाद देती हैं। और मैं कहती हूँ कि थैंक यू महादेव, आपने मुझे उत्तर दे दिया, लेकिन ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आज वो बताने का हुक्म था, बताने किस संगत के लिए, कि अगर कभी आप मंदिर ना जा पाओ किसी कारण से, घबराना मत, आपसे मिलने आपके भगवान स्वयं आते हैं, वो भोग भी ग्रहण करते हैं,
वो भाव भी ग्रहण करते हैं, वो आपका सब कुछ स्वीकार करते हैं। आपके आंसू, आपकी रुदन, आपकी हंसी, आपकी खुशी, आपका हर एक कण कण वो स्वीकार करते हैं। बस एक ही उनको फीस चाहिए इसके लिए, आपके भरोसे की और आपकी श्रद्धा की और आपके सिमरन की। संगत जी, अभी जो मैंने ये शुक्राना किया है गुरु जी के हुक्म से, मैं अभी जब मेरी बच्ची आई है, अभी मुझे बार बार एक रील आ रहा है कि मणिकरण गुरुद्वारा खतरे में, मणिकरण का गुरुद्वारा खतरे में, तूफान है, नदी में बहुत तूफान है, वहां के पर्वती नदी की उछाल बहुत बढ़ गई है। तो मैं अपने वाहिगुरु से प्रार्थना करती हूँ, अगर इस बच्ची के मन में उस गुरुद्वारे के लिए, या फिर सुबह सुबह जो आपने मुझे ब्लेस किया, मणिकरण के पास एक पीर बाबा की मजार, जहां बाबा नानक स्वयं पधारे थे मर्दाना बाबा के साथ, तो मैं उनके चरणों में आज बहुत दिल से एक अरदास रखती हूँ, मन के भाव की मिठाई के साथ। मुझे विश्वास है आज नहीं आएगी उस जगह को, लेकिन ये मेरे अंदर से वो भाव आ रहा है कि मुझे फिर से वहां आना है, मुझे फिर से वहां दर्शन करना है। इस बार मुझे मंदिर भी जाना है, मत्था भी टेकना है, लंगर भी छकना है। मेरे बाबा, मेरे मेरे बाजियां पलटने वाले सच्चे बादशाह, मेरे नानक, मेरे महादेव, मेरे महाकाल, मेरे गुरु जी, मेरे सर्वस्व, आप मणिकरण की रक्षा कीजिए। अगर इस बेटी की प्रार्थना में, दुआ में कुछ भी 1% या 0% भी असर है तो रक्षा कीजिए। संगत जी, आपको पता है, ये तो मैंने गुरु जी के चरणों में कह दिया, और हमारे महाराज कहते हैं कि गुरुवानु बार बार नहीं कहते। अब मैंने कह दिया, अब वो सुन लिए, अब वो पूरा करेंगे, मैं निश्चिंत हूँ। क्योंकि मेरे अंदर का वो जो था ना, वो बहुत देर से मुझे वो कर रहा था, और बार बार मुझे यही दिखा कि 26 तारीख मणिकरण के लिए खतरे की घंटी, गुरुद्वारा साहब खतरे में। गुरुद्वारा साहब कैसे खतरे में हो सकता है? जो हम सबकी रक्षा करता है, जो साहिब हमारे मेहरबान है, हम सबकी सांसों की बख्शीश देने वाले हैं, वो कैसे खतरे में? कैप्शन भी लोग कैसा बना देते हैं। नहीं लिखना चाहिए ऐसा, बहुत पेन होता है, पढ़ के भी रोना आने लगता है। हमें हमारा जो ख्याल रखता है उस पे जब तकलीफ आती है तो कितना बुरा लगता है। आप सोचो, जो माँ आपको रोज खाना परोस के खिलाएगी, अगर किसी दिन वो बीमार हो जाए और आपको खाना ना परोसे, आपका दिल कितना रोता है। यही हाल हमारा रब के साथ है। अगर हमारे रब पे दिक्कत होती है ना, तो जिस तरह हमारे संकट में हमारा रब खड़ा होता है, हमारे रब के संकट में हमारी भी भक्ति खड़ी होगी। अगर ये भक्ति 0% भी सच्ची है तो बाबा, हमारे मणिकरण को कुछ नहीं होगा। पर्वती नदी अपना रास्ता बदलेगी, मेरी माँ गंगा अपना रास्ता बदलेंगी, और बहुत अच्छे से वहां पे सब कुछ पहले सा नॉर्मल होगा। कहीं प्रलय नहीं होगा बाबा, अब कहीं मत करो, हर जगह सुख की गंगा बहाओ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, इसी तरह अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैंने एक सत्संग सुना। उसमें एक आंटी थी जो गुरुजी के समय में उनसे मिली थी, और एक अंकल थे। तो उन्होंने जब संगत शेयरिंग किया था, तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी कहते थे
कि जो डॉक्टर लोग जो पैसे लेके काम प्राइवेट वाले जो करते थे ना, तो गुरुजी को उन पे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। वैसे तो वो डॉक्टर को बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक होते हैं ना कि कमाने वाले डॉक्टर भी होते हैं ना, सब तो अच्छे नहीं होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि इन्नी पढ़ाई करने दा की फ़ायदा, जो इन्ने इन्ने बड़े रोग की दवाई ना कर सको। पढ़ाई ऐसी करो, जो कहते थे ना कि डिग्रियां लेके काम कर लेते थे, तो उनके लिए कहते थे गुरुजी कि बनानी है तो कैंसर की दवाई बनाओ। जो ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है, डॉक्टर नु चाहिए चाहिदा कि कैंसर की दवाई बने। और वो सत्संग मैंने सुना और मेरे मन में यही भाव आया कि काश सच में जब इतने सारे वैक्सीन हैं तो एंटी कैंसर वैक्सीन भी बन जाए, जो बचपन में ही हम लोग सब ले लें। अब जैसे सर्वाइकल का तो आया है कि हम बच्चों को दिलवा देते हैं 13 से 15 साल के बीच में। तो जिनके भी बच्चे 13 से 15 साल के बीच में हैं, तो प्लीज़ आप उनको सर्वाइकल का टीका ज़रूर लगवा दीजिएगा। और 3 ट्रिप में लगता है, वो 3 बार में लगता है। और प्लीज़ मैं अनुरोध करती हूँ गुरुजी के हुक्म से कि बिल्कुल भी आप लोग ये मत कीजिएगा। और वो ये एक बहुत ज़रूरी पहल है, जो कि गुरुजी कहते हैं कि दवाइयों को अपना काम करने दो, बाकी ब्लेसिंग तो मेरी है ही है। संगत जी, मेरे मन में यही भाव आया था। और हम लोग रात के खाने पे बैठने वाले थे कि मेरे पति कहते हैं कि वाह, ये तो एक बहुत अच्छी खबर आई है। तो मैंने बोला क्या है? तो कहते हैं कि अरे अभी इस पे ट्विटर पे आया है और डब्ल्यूएचओ में भी आया है कि कैंसर की वैक्सीन बन गई है। तो अभी 2-3 साल में वो मिलने लगेगी सबको। जैसे कि ये मीजल्स की होती थी या फिर टाइफाइड की होती थी, वैसे कैंसर की भी वैक्सीन आ गई। अब मैंने गुरुजी के पास में भाग के गई, किचन में ही मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है एक। मैं भाग के गई, मैंने कहा बाबा, आपने कल मुझे सत्संग सुनाया था और आपने मुझसे प्रार्थना करवाई थी, और प्रार्थना के बाद गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भी दिया था संगत जी, कि तेरी दुआ, बहुत ध्यान से दुआ करना, तेरी हर दुआ अब सचखंड तक पहुंचती है, शिव कृपा तेरे साथ है। और मैं इतना निहाल हुई संगत जी कि करते तो आप हो, नाम हम हमारा दे देते हो। कहते हैं ना, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मतलब क्रेडिट नहीं लेते हैं ये, ऐसे गुरु हैं हमारे, सब कुछ वही करेंगे चुपचाप बैठ के, हम तो सिर्फ डोलते रहते हैं। करता कड़ा बनहार वही है, लेकिन हमारे मन की सुन के पूरा कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, जो आपके मुंह से निकला था कि डॉक्टर नो चाहिए कि इस कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का वैक्सीन बने। शुक्राना गुरु जी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा और आशीर्वाद का ही परिणाम है, क्योंकि आप हमारे वैद्यनाथ हो, हमारे वैद्य गुरु गोविंदा है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक चीज़ और हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था कि जब पोल्यूशन बहुत सारा बढ़ गया था दिल्ली में, और दिल्ली में पोल्यूशन का लेयर, वो जो धुंध वाला चीज़ बहुत बढ़ गया था। उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं इसी चैनल पे मैं संगत शेयर करती थी। तो आप सबको याद होगा कि मैंने कुछ दिन के लिए कहा था कि हम सब अपने इस पॉल्यूशन के लिए एक मंत्र जाप रोज यूनिवर्स को भेंट करें, ताकि ये यहाँ का पॉल्यूशन छट जाए। और संगत जी, विद इन 15 डेज दिल्ली का जो ये वेदर डिपार्टमेंट है, तो उनके साथ हमारे हस्बैंड के इसकी मीटिंग थी। तो वहाँ पे पता चला था कि अब बिल्कुल वो इस पे आ गया है, मतलब बिल्कुल खतरे की लेयर में अब वो नहीं है जैसे दिल्ली हुआ करती थी। और दिल्ली बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री जोन में चलने लगा। तो मन से की हुई प्रार्थना गुरुजी कभी मोड़ते ही नहीं है संगत जी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैंने अपने लिए नहीं मांगा था, सबके लिए कहा था। क्योंकि संगत जी, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जानवर हैं,
गौ माताएं हैं जो रोड पे घूमती रहती हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इन सबको तो बंद घर या एसी भी नसीब नहीं है ना, इन सबको तो हमेशा बाहर ही रहना पड़ता है। तो पॉल्यूशन की चपेट में तो सबसे ज़्यादा यही आते हैं। हमारे बच्चे जब ये स्कूल जाते हैं, खेलने जाते हैं, हवा का तो शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है ना। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ। पिछले साल जब मैं देहरादून से आई थी, एक और सत्संग है गुरु जी का, तो मैंने कहा था गुरु जी, देहरादून में तो आपने बड़ा अच्छा मौसम मुझे ब्लेस किया था। जितनी देर में रही, बहुत मज़े से रही। गर्मी होती ही नहीं थी, हमेशा 3 पे ही पंखा चला, और कभी कभी तो वो भी नहीं। एसी तो मेरा रखे रखे ही खराब हो गया, दोनों विंडो वाला। तो अब दिल्ली जाऊंगी तो अब आप बताओ, क्या वहां पे मुझे बहुत गर्मी झेलनी पड़ेगी? तो ऐसे मैंने हंस के कह दिया था। प्रार्थना तो कुछ की ही नहीं थी, मौन में ये था अंदर अंदर कि गुरुजी प्लीज यही मौसम हमेशा हमारे साथ रखना। ज़्यादा गर्मी आपकी बेटी को बर्दाश्त नहीं होता है। संगत जी, जब से मेरे सर में स्टिचेस लगे हैं, बहुत पहले की बात है, अब तो मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया। जब मेरा बेटा 2.5 साल का था तभी मेरे सर में स्टिचेस लगे हुए हैं बंदूक के बट से। 13 स्टिचेस हैं मेरे फोरहेड पे। तो फोरहेड भी नहीं कहेंगे, स्कैल्प पे है, ऊपर में है, लेफ्ट साइड पे। और उसमें मैं कोमा में जाके लौटी हुई हूँ। गुरुजी के शरण में आना था तो गुरुजी ने बचा के रखा हुआ है। तो संगत जी, गुरुजी ने इस बार देखिए दिल्ली का मौसम कितना सुहाना कर दिया है अपनी। मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी बेटी की बात सुनते हैं। क्यों ना कहूँ, नाच से कहूंगी, क्योंकि हम सब दिल्ली वासियों को सुख मिल रहा है। हाँ, ओवर बारिश भी ना हो, लेकिन मौसम तो इस बार बहुत सुहाना है। हम लोग बसंत विहार में है, यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो हमारे गुरुजी तो सब कुछ को कंट्रोल करते हैं ना, वेदर को, मौसम को, हमारे मन के मौसम को, हमारे जीवन के मौसम को, ये सब कुछ के कंट्रोलर हैं। और इनको अगर आप अपना कंट्रोल बोलो कि गुरुजी ये लो हमारे दिल की चाबी, आप कंट्रोल करो, ये रिमोट आपका, हम आपके रिमोट आपका। अब तुसी जिन्ने चलाना तिन्ने चलाओ, जिन्ने नचाना उन्ने नचाओ, जिन्ने बहाना उत्ते बहाओ। तो गुरु जी वो ज़रूर पूरा करते हैं संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए अपने शुक्राने को यहाँ विराम देती हूँ, और गुरु जी के से आज्ञा चाहूँगी, और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता पला। और मेरा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम का सदका, कोई भी मायूस इस दर से नहीं लौटा, जब तलक उम्मीद मेरी बढ़ न आएगी, जिंदगी दहलीज पे आंसू बहाएगी। बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली। फादर लीड मी डे बाय डे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरबत्ता भला करना बाबा, सरबत्ता भला करना। शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी। संगत जी, शुक्राना। मैं सारिका द्वारका से आज 28 अगस्त बृहस्पतिवार के दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग आज का है, सुबह का है। मैं सो रही थी, मेरे 5 बजे के करीब मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे को पैर को झंझोड़ा और मुझे जगाया। मैं उठी और मैं समझ गई थी कि गुरुजी ने ही मुझे अमृत वेला करने के लिए उठाया। और गुरुजी, जैसे ही मैं उठी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुरुजी की फ्रेगरेंस आई। मैंने सब जगह देखा, मुझे लगा कहीं कोई शीशी तो नहीं खुल गई फ्रेगरेंस की, परफ्यूम की, या किसी ने अगरबत्ती जलाई हो, क्या कुछ हो। और फिर मैं दोबारा अपने बेड पे आकर बैठ गई और मुझे बहुत तगड़ी गुलाबों की फ्रेगरेंस आती रही। मैं समझ गई गुरुजी आए हैं। मैंने जी गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने अपनी आंखें बंद करके गुरुजी का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और गुरुजी का मंत्र जाप किया।
और आंखें बंद करके भी मुझे दिखता रहा कि गुरुजी मेरे सामने वाइट स्वरूप में बैठे हैं और मुझे घूर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं निरंतर। मैं मन ही मन गुरुजी का शुक्राना करती रही, मंत्र जाप करती रही। उसके बाद मैं नियमित रूप से जो अपने मंत्र जाप करती हूँ वो मैंने शुरू किए, तो मैंने देखा कि गुरुजी ने भी आंखें बंद करके मेरे साथ ओम नमः शिवाय मंत्र और बाकी जो मैं मंत्र जाप करती हूँ वो मेरे साथ मंत्र जाप किए। तो इस प्रकार संगत जी गुरुजी ने आज मुझे सुबह सुबह अपनी प्रेजेंस फील कराई, अपने ड्रीम दर्शन दिए और मेरा दिन की शुरुआत करी। मैं गुरुजी का लख लख बारी करोड़ों बारी शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को आज इतना मेरे दिन की शुरुआत इतनी सुंदर इतनी बढ़िया करी और मेरे भाग्य खोल दिए। इसके अलावा मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे बहन के लिए ब्लेसिंग्स भेजी। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ मेरी बहन को काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हैं जिससे वो बहुत परेशान चल रही है आजकल। तो मैंने कल गुरुजी से बहुत अरदास करी थी, बल्कि मेरे को रोना आ गया था गुरुजी के सामने। मैंने गुरुजी से मन्नत मांगी थी, अरदास की थी कि गुरुजी मेरी बहन को ब्लेस कर दीजिए, प्लीज़ मेरी बहन को स्वस्थ कर दीजिए। तो संगत जी आज ही सुबह सुबह गुरुजी ने मैसेज दिया है कि तेरी बहन को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली, उसके साथ शेयर कर दे। और साथ ही साथ गुरुजी मैं अपने भाई के लिए भी चिंतित हूँ, तो गुरुजी ने मेरे भाई के लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे को आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी। और यही नहीं, गुरुजी ने इतने सारे ब्लेसिंग्स मेरे को भी सुबह सुबह दी हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा सब काम मैं करूँगा और तेरे जो भी सारे सपने हैं वो सब मैं पूरा करूँगा। तो संगत जी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतनी ढेरों ब्लेसिंग्स देने के लिए मैं गुरुजी का करोड़ों बारी शुक्राना करती हूँ, लख लख बारी करोड़ों बारी अरबों खरबों बारी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। आपसे जुड़ने से पहले हमारे जीवन में बहुत कष्ट थे, परेशानियाँ थी, मुसीबतें थी, बीमारियाँ थी। आपसे जुड़ने के बाद सारी बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सारे कष्टों को दूर करने का शुक्राना, बीमारियों को मुसीबतों को दूर करने का शुक्राना, ये जीवन को सरल सुगम और सुंदर बनाने का शुक्राना, मन को शांति देने का शुक्राना, कष्टों से उबारने का शुक्राना, हिम्मत देने का शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं तू आगे तो बढ़, तेरे साथ में खड़ा हूँ। तो गुरुजी आप जो भी काम करना चाहते हैं संगत जी, गुरुजी आपका हमेशा सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं तू एक कदम तो बढ़ा, तेरे को मैं हारने नहीं दूंगा। इन प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए, इन प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए, अनंतम ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी का शुक्राना। और यही नहीं शुक्राना गुरुजी के आप पूरे दिन ढेरों ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी बस एक बार ब्लेसिंग्स देकर चलेंगे। गुरुजी कहते हैं कि कोई तेरा साथ दे ना दे, मैं तेरा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस हमेशा मेरे संग अंग संग रहो, हमेशा मेरे को अपने चरणों से लगाए रखो, हमेशा मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों से लगाए रखो, अपनी शरण में रखो। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। गुरुजी हमारे कितने प्यारे हैं, हमें रोने नहीं देते। जैसे ही हम रोते हैं, दुखी होते हैं, उनका मैसेज आ जाता है कि तू रो क्यों रही है, तू जब रोती है तो मुझे भी दुख होता है। तो संगत जी बताइए इस कलयुग में और कौन है जो अपनी संगत को, अपने बच्चों को इतना प्यार करता है। हमारी तो किस्मत खुल गई, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है संगत जी कि गुरुजी इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में जब इंसानों के बीच में होड़ लगी है एक दूसरे को पीछे छोड़ने की, सब दूसरे से आगे निकलने की, हर तरह से, इस कलयुग में गुरुजी हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे मन में कोई बात आती भी है और वो पूरी हो जाती है। हमें गुरुजी कहते हैं मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। बताइए संगत जी कौन है इस कलयुग में जो अपनी संगत को इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने प्यार करते हैं। है ना हम सबसे किस्मत वाले गुरुजी की शरण में हम हैं सब लोग संगत जी। हम संगत जी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि गुरुजी जैसे पिता हमें मिले, गुरुजी जैसे महाशिव हमें मिले, गुरुजी जैसे हमारे को माता पिता मिले। और गुरुजी तो मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, सहारा है, मेरे हमराज हैं, मेरे सखा हैं, मेरे सब कुछ है, मेरे घर के बड़े हैं। गुरुजी के सिवा मेरा कोई नहीं। गुरुजी ही मेरा सच्चा साथी है, हमारा सच्चा साथी है, मेरा सबसे बड़ा सहारा, मेरा सहारा, मेरे पति का सहारा, मेरे बच्चों का सहारा। मैंने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया गुरुजी को। जैसे गुरुजी चलाएंगे वही चलाएंगे, गुरुजी ही जीवन को चला रहे हैं संगत जी। यकीन मानिए
आप कुछ भी काम करो, गुरुजी का मंत्र जाप करके शुरू करो, गुरुजी को याद करके करो, प्यार करके करो ना, वो आपका काम अच्छे से पूरा हो जाए तो बताइएगा। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मेरी बहन को हेल्थ ब्लेस करें, मेरे भाई की रक्षा करें, उसको भी ब्लेस करें। और मैं अपना ही शुक्राना अपने पति की तरफ से भी करती हूँ, उनको न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। मेरी दोनों बेटियों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी बेटी का रिश्ता बनाने के लिए। गुरु जी से मैंने कह रखा है कि सारी शादी की तैयारियाँ उन्हीं को करानी। वो मेरी बेटी के नाना है, बेटियों के नाना जी हैं, वही सब करवाएंगे। तो गुरु जी के सहारे ही ये जीवन कट रहा है, गुरु जी ये जीवन चला रहे हैं। गुरु जी आपका हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, सारी बीमारियां दूर करने का शुक्राना, कष्टों को काटने का शुक्राना, मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, हाथ पकड़ के सब काम कराने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरु जी जो कुछ भी आपने जीवन में दिया है सबका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी मेरी अरदास है, मैं बहुत जल्दी बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, मेरी ये अरदास पूरी कर दीजिए। मैं अपने पति और बच्चों के साथ बहुत जल्दी बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। गुरुजी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे प्लीज़ बड़े मंदिर आने का मौका दीजिए, क्योंकि गुरुजी जब तक आप नहीं कहोगे जब तक गुरुजी नहीं बुलाते कोई भी बड़े मंदिर नहीं पहुँच सकता। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। यदि मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई, तो सभी संगत मुझे क्षमा करें और गुरु जी भी मुझे क्षमा करें। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि जो भी अंकल आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर करें उनको ढेरों ब्लेसिंग्स दे, खूब खुशियाँ दें। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा विपिन अंकल जी और फौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए फंदाविले शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। बाबा प्लीज़ मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। बेअनंत शुक्राना है आपका, जो आप देते हो नहीं देते, हर एक का शुक्राना। संगत जी, बाबा की व्याख्या मैं क्या ही करूं, उन्हें सब पता है। मैं सच में मेरे पास शब्द नहीं होते हैं बहुत बार कुछ बोलने के लिए, करने के लिए, बट वो फिर भी करा देते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति, उनकी शक्तियाँ, उनकी ब्लेसिंग्स मतलब बेअनंत है। वी कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। और मैं उस हर एक ब्लेसिंग का, उस ये जो भाव है, हर एक भाव का शुक्राना करती हूँ बाबा का। और आज का सत्संग गुरुजी से कुछ बातें शेयर करूँगी, गुरुजी से, और उसके भाव, अपने भाव व्यक्त करूँगी। पता नहीं क्यों आज मन बहुत भारी है, तो क्या पता उनकी यही रजा हो। बाबा ने बोला है कि ऑल इज वेल। आज अभी मैं वही मन भारी है, बैठ के सोचे जा रही हूँ, तो बाबा ने कहा ऑल इज वेल। सत्संग सुनने समझ जाएगी कहाँ अब करना क्या है, बट आई एम नॉट एबल टू ओपन इट, तो आई हैव नो आइडिया क्या करना है अभी भी, बट जो गुरु जी कराएंगे वो करना है। बाबा मैं वहाँ तक ना पहुँच पाऊँ, बट आपसे रिक्वेस्ट है, आप वहाँ तक पहुँचा दोगे, मेरे को बताएं। और संगत जी, मैं डेट बताना भूल गई, 25 अगस्त मंडे का दिन है आज, तो मेरे को पता है आप पहुँचा दोगे वहाँ पे बाबा। Therefore many people, मुझे ना बाबा ने अभी मैसेज कहा था कि तेरे को सबकी सच्चाई जाननी है ना, मैं सबकी सच्चाई दिखाऊंगा, लेकिन शर्त है तू नहीं बोलेगी सामने से। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को आज मेरे साथ कॉलेज में क्या हुआ, मैं बैठी हूँ और लाइक नॉर्मली चीज़ें, अब बहुत बार होता है इंसान ना, आप अपन डोंट हैव वर्ड्स कि उसे क्या करना है, एंड ही वांट्स, और सिर में जब दर्द हो रहा होता है तो बहुत बार होता है कि यू नीड स्पेस कि तुम
कोई कुछ मत बोले, बस शांति से हट के मैं आराम से ही बता दूँ। और ये वाला डिस्कशन हो भी गया था। बट स्टिल जब लोग होते हैं ना, व्हेन पीपल वांट अपना निकालना, तो एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। दैट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ पीपल, कि जब अपना काम करवाना है ना, एंड किसी को वो करना है कि एम्फेसिस देना है कि एक ही चीज़ पे कि उसका रिजल्ट ऐसे निकल रहा है, लोग उसी चीज़ को आगे पीछे सुनाने पसंद करते हैं, वही बोलते हैं कि उसके एक्सवाइजी इंसान के माइंड में बात चले और वो मान जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव आइडिया, आई डोंट हैव वर्ड्स टू डू, बट होता क्या है कि ऐसे ही हुआ, अपना काम निकालना था, एंड बार बार आके मेरे को, भाई जब मैं कह रही हूँ मैंने देख ये चीज़ छू के देख, में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, से माइग्रेन का होता है ना आगे की साइड, माइग्रेन का एक से किसी चीज़ का होता है, बट वो सर्वाइकल वाला नहीं था, सर्वाइकल का अलग होता है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बहुत सिर में दर्द था, और अपर फोरहेड वाली साइड उस टाइम पे हो रहा था। स्ट्रेस वाला जो दर्द होता है सोचने के बाद जो होता है, एंड एक्चुअली ब्रेक से पहले काफ़ी चीज़ें डिस्कशन सुन सुन के कर कर दिमाग में इतना चल गया था कि सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पेन था। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ भी कर रही हूँ फिजिकली, बट दिमाग शांत नहीं हो पा रहा था, इतना इतना ज़्यादा आई वॉज थिंकिंग। एंड ब्रेक निकल गया, मैं लंच कर ली, लंच करने के बाद चलो हल्का हो जाए अगर कुछ और चीज़ होती, बट नहीं, सोच रही थी ना कैसे शांत होता। तो मेरे कंटिन्यूसली दर्द है, बट पीपल आर लाइक दीक्षा, तेरे एक को सपोर्ट करना, पता है किसी का थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग उस चीज़ को कि उसकी हेल्प कर दो, ठीक है ये वो, साइड में कोई कितना भी हार्म होता है। लाइक पता नहीं गुरुजी ने ऐसा बना दिया है कि या फिर मैं ऐसी थी हमेशा, आई हैव नो नो आइडिया, क्योंकि मैं अपनी व्याख्या करने के लायक भी नहीं हूँ मैं क्या थी क्या हूँ, क्योंकि मुझे सच में मैं कौन हूँ इन पर्सन इफ 30 पे, जो एक होता है ना लोगों को पता होता है तुम्हें क्या डिसलाइक लाइक्स डिसलाइक, मुझे सच में अपने वो भी नहीं पता है एकदम से। कोई मुझसे पूछता है ना कि कौन से सॉन्ग्स पसंद है, नहीं पता। कुछ कुछ गाने हैं एकदम इमोशन पे पिंक कर दिया तो वो एकदम हाँ ये वो था, नहीं बहुत मैं ऐसी हूँ। तो थिंक, तो ऐसे ही हुआ। मैं ब्रेक के बाद मैंने ये बोला तुम लोग बैठ के बात कर लो, डिस्कस कर लो। भाई उसके बाद भी लाइक लोग सामने से बोल रहे हैं कि इसको इन दोनों के बैठे में हम नहीं बोल रहे, उसके बाद भी आके पूरी सलाह देने में लग रहा है। तो लाइक दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स नहीं अच्छी लगती हैं। एंड एक टाइम एक चीज़ होती है, एक टाइम तक तुम सुन सकते हो, लेकिन जो इंसान ऑलरेडी सोच रहा है कि तुम्हें अपना पता है, एक ये मैसेज मैं दूंगी आपको, इंडिविजुअली आपको अपना पता होता है, आपको किसी और का नहीं पता होता। और मैं तो ऐसी थी, मुझे अपना भी नहीं पता था क्या चीज़ मेरे को कब परेशान करती है और फिर मेरे को दिक्कत होती है, मुझे सच में ही नहीं पता था स्कूल तक में मैं जब थी। लाइक मैं इन पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था क्यों कैसे मैं सोचती, उसे भी सोचती थी मैं बेवकूफ़ हूँ, बातों में आ जाती। बट दैट वॉज अ इमोशन कि इट्स ओके, सच्चा इमोशन है वो। तो ऐसी चीज़ें पहले तो बोलता है कि हम इसके इनके मैटर में नहीं बोल रहे, तो मैम ने बोल दिया ऑलरेडी कि इन दोनों को डिस्कस करने दो इनके ग्रुप वालों को, एंड आफ्टर दैट आई विल बी डूइंग दैट। उसके बाद रिप्लाई देंगे और दीक्षा अपना एक बार सोच के बता देगी, शांत माइंड से अपना सोच के कल तक बता देगी, उसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद भी, और जो जिन लोगों ने ये चीज़ बोली ना मेरे को कि दीक्षा इन लोगों के मैटर में नहीं बोलना, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, ये अपना आप ही करें फॉल्ट ज़्यादा बेटर है, उसके बाद भी कन्विंसिंग के लिए सारे के सारे आ गए। और जो पहले एक एक्सिस्टिंग चीज़ हो गई जो मैंने इग्नोर करके और बहुत उसमें आके बोली ना कि करते रहो, नहीं पड़ता पड़ता फड़ा और इस सब में करके मैं बोली, जब बोली थी वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ लग गई थी। दुनिया फिर सपना देखती है, तो वही चीज़ को लेके उसी चीज़ को फिर से पिंचअप कर दिया। लाइक ये सारी सिचुएशन ना गिव मी ऐसा एक, वो ऐसा लग रहा था वहाँ बैठ के उस टाइम पे कि
या तो आई एम मेंटली इल, बट नहीं, आई एम नॉट मेंटली इल, इट्स माई इमोशन, इट्स माई वे ऑफ टेकिंग थिंग्स। पता नहीं, पहले मैं अपने आप को ऐसे सोचती थी पागल है, ये है, वो है मेरे अंदर, ये कभी वो कभी, बट नहीं, दिस इज नॉट माई मिस्टेक्स और दिस इज नॉट माई बैड, इट इज़ गुड, इट्स माई हैबिट, इट्स माई वे ऑफ टेकिंग थिंग्स। हर एक का अलग होता है, हर एक का इंडिविजुअल एक्सप्रेशन अलग होता है। तो ये सारे भाव आज शायद मैं बोल पा रही हूँ, कर पा रही हूँ, तो उनका एक वो है, गुरु का प्रमाण है कि इतना मैं अपने आप को समझ पा रही हूँ, क्योंकि नहीं समझती थी मैं अपने आप को भी ऐसे कभी। तो एक, हाँ, मैं ये कहती कि दैट्स माई वे ऑफ टेकिंग थिंग्स। तो जब मैं कॉलेज में इतनी बातें अपने आप को लेकर सुन रही थी, तो मैंने जब एक पॉइंट आया, मैंने कहा यार देख ले, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, किसी को बोलने की स्थिति में नहीं, फिर बहुत दुख रहा है मेरा, मैं अपना कल पे कर दूंगी। तो सामने से बाउंडेशन बनाने के लिए बोला गया मेरे को कि बच्चों में कि इसको ना मैं कल नहीं आऊँगी और आ जाती हूँ घर पे आके मैं खोल के भी नहीं देखूँगी मैटर। अरे भाई, काम तुम्हारा भी है, तुम्हें बाउंडेशन तुम बना रहे हो मेरी चीज़ों को लेके। लाइक इट वॉज टोटली, इस पॉइंट पे टोटली सिचुएशन ऐसे हो गई कि पीपल आर डिचिंग मी एंड आई हैव टू मूव ऑन माई ओन। अगेन गुरुजी ने यहाँ पे जो मैंने बोला कि सबके चेहरे दिखाऊंगा, क्या चीज़ दिखलाई, अपना काम के लिए बेटा सब तेरे को धक्के मार के फेंकेंगे, कोई साथ खड़ा होगा तो फिर मैं हूँ। एंड ये उनकी ब्लेसिंग फिर दिखा दिया, बट आई विल नॉट गोइंग टू स्पीक ऑन दिस, क्योंकि गुरुजी ने पहले मना कर दिया तू किसी को कुछ जवाब नहीं देगी। बट इस चीज़ में हिम्मत भी वही देना कि कैसे डील कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे करना है, चलना है, वो बता दें। ओके चलो, इट्स गुड। फिर जो लोग मुझसे ये बोलते हैं ना कि पता नहीं, इसके मैटर में हम नहीं बोलेंगे, ये है, ये फ़र्क नहीं पड़ता, लोग ये चीज़ बाउंडेशंस बना देते हैं ऐसे करके कि वो टेंशन में होके रिप्लाई कर दे हाँ इट्स ओके डन। बट वाई आई नीड टू आंसर दैम, वाई आई नीड टू स्टैंड फॉर दैट। लोग सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने के लिए समझिए और कोई नहीं। नो मैटर आप जॉब में हो, घर में हो, मैरिड लाइफ में हो, फैमिली मैटर हो, या फिर कॉलेजेस में हो, स्टूडेंट हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बोलने में कुछ भूल चूक हो गई हो बाबा तो मेरे को क्षमा करना। और इजाज़त चाहती हूँ, अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बाबा सबत को का भला करना, सबको बहुत खुशियाँ देना, सबकी झोलियाँ खुशियाँ से भर देना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा फाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए 8:30 बजे संध्या वेले के बाद मंडे के दिन 25 अगस्त का शुक्राना की पुष्पांजलि गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। बाबा प्लीज़ मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार करना और मेरी हाजिरी अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। और मैं अपना मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, बाबा का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, आज इतना प्यारा दिन उन्होंने ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना बाबा इतना प्यारा दिन ब्लेस करने के लिए। एंड आज के दिन के सत्संग बहुत ही अनमोल, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत एक इमोशंस से भरे हुए हैं। संगत जी, बाबा ने दिन शुरुआत करवाया और काम के साथ स्टार्ट करवाया। रेडी होके कॉलेज गई, कॉलेज जाती हूँ तो जो बाईपास पे मेरे को उतरना होता है वो
वाले बाईपास से पहले उतार दिया, पुल से स्टार्ट जहाँ होता है, कि उन्होंने कहा कि जाम हो रहा है तो हम नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाना, आप चले जाइए पैदल पैदल। मैंने कहा ठीक है भैया टोको तो मैं यहीं उतर जाऊँगी। मैं उतर जाती हूँ और उतरते के पैसे दे के जैसे चलना स्टार्ट करती हूँ, एक पुलिस वाली कार रास्ते टाइम जाते टाइम अक्सर बोलती हूँ बाबा को साथ लेके निकलती हूँ, चलो बाबा साथ चलना मेरे, संग शायर है ना। तो आज मैं सोची थी मैं बाबा ने आज ज़्यादा प्रेजेंट फील नहीं कराई, क्योंकि निकलते हुए भी तितली नहीं दिखी या कुछ ऐसा नहीं दिखा, तितली रूप में दर्शन दे देते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आज उन्होंने जिस तरीके से दिए ना, वो दर्शन नहीं थे, वो भाव था, वो हीलिंग थी, इमोशनल हीलिंग थी। मैंने अभी इवनिंग में एक काइंड ऑफ सत्संग रिकॉर्ड किया है, अपने भाव भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप वाला सत्संग सुनेंगे या सुना होगा, गुरु जी ने सुनाया होगा, तो आप ये पाएंगे कि मैं कितनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी उस टाइम पे। इवनिंग में मेरे इमोशंस कुछ ऐसे थे कि मैं संगत जी, एक होता है ना कि अगर जैसे इमेजिन करिए हार्ट है, ठीक है, हार्ट पे चोट लग गई बहुत, हार्ट दिल राइट, बहुत चोट लग गई है। एंड चोट लगने के बाद जैसे होता है ना कि चोट लग गई और उसमें थोड़ा सा घाव बन गया है, जो थोड़ा 1-2 दिन में करके ठीक होगा, उसे टाइम लगेगा। तो जैसे एकदम चोट लगी, थोड़ा सा घाव सा बन गया, अब उसी घाव पे किसी ने चाकू मार दिया या कुछ नुकीली चीज़ मार दी और उस पे लग गई, तो कैसा लगता है, ऐसा दुखता है ना बहुत। तो आज के जो शाम के भाव थे संध्या वेले के लिए, वो कुछ मेरे ऐसे ही थे, मतलब अंदर से चीज़ें इतनी एकदम से थोड़ी लगने लग गई थी, क्योंकि मैं इमोशनली थोड़ा वो हो गई थी कि आई हैव, मतलब क्यों, वाई, लाइक ये हुआ क्या, वाई पीपल स्टार्टेड डूइंग दैट। हालांकि मुझे ये पता था कि जो चीज़ हुई उसमें वो इंटेंशनली उसे मेरे से दिक्कत नहीं है, बट वो भी आगे पीछे से कुछ कुछ होके आई। और हालांकि मैं भी अपने भाई को काफ़ी कुछ बोल देती हूँ, जैसे गुरुजी ने ये कर्मा कटवाया, वो करेगा, सही भी करने के लिए बैठेगा, मैं टोक लगा के एक ताना ऐसा फेंक के मारती हूँ उस पर कि वो किलफ के इरिटेट हो जाता है। तो गुरुजी ने ये कष्ट कटवाया, ये कर्मा कटवाया, अनंतम शुक्राना गुरुजी से जुड़ा है, तो वो लगता है कि हैंड टू हैंड कर्मा कटिंग भी फील होती है, जैसे अभी किया और कुछ टाइम बाद ही एकदम वही चीज़ सामने आ गई। तो बहुत कुछ 1-2 कर्मा मैंने ऐसे फील किए हैं, और उस कर्मा कटिंग का अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा का। तो संगति दिन कुछ स्टार्ट हुआ, गुरुजी वाली कार गई एंड थोड़ी देर वेट किया फ्रेंड का, उसके साथ में चली गई। मैं कॉलेज में होती हूँ और सुबह का दिन सही रहा, लेकिन जैसे ही ब्रेक से पहले वाला पेज स्टार्ट हुआ और डिस्कशन ओपन अप हुआ, दैट मेक्स माई हेड with so much sensation, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने लग गया। क्यों? क्योंकि डिस्कशन सुन के सोचना स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि वो चीज़ सोचने वाली थी कि करें तो करें क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है। एंड आई हैव नो क्लू, हाथ खड़े कर दिए, मैं कहा अगर वो आउट हुई तो मैं भी आउट कर जाऊँगी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे करूँगी अकेले में एंड ये सारी चीज़ें। तो ये उनका शुक्राना है, ये चीज़ हुई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज का दिन बहुत प्यारा, मौसम बहुत अच्छा। एंड सुबह तक मेरे को मेरे मन में था ना, मैंने मुराद आई थी कि बाबा ने आज ज़्यादा दर्शन नहीं दिले, बट मैं को कोई नहीं, चल छड्डो आगे चलो। और सुबह, अच्छा एक चीज़ ये, और सुबह निकलने से पहले मम्मा कहते हैं मेरे को ना शिव जी, ओ गॉड गूफम्स, मेरे को शिव जी शिवालय स्थापित करना है, तो आज ही करके जाऊँगी, आज भी लेट हुआ है। मैं कहा छोड़ो ना, मत करो, रात को कल कर लेना, शाम में कर लेना। तो गुरुजी ने एक उन्हें सूजी दी कि उन्होंने सिर नहीं धोया तो बाल, वो शिवालय आज स्थापित नहीं होगा, अभी नहीं होगा, शाम में कर लेना। गुरुजी ने शाम में शिवालय स्थापित करवाया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक भाव शेयर ये करूँगी कि एक भाव ये शेयर करूँगी कि मेरे मन में आया कि शिवालय जैसे बने होता है ना, वो शायद मिट्टी का है या फिर चाइना पोइट्री वगैरह बता रहे थे पापा, शायद कुछ मिट्टी का बना हुआ था, बेसिकली मिट्टी है उसमें। तो शायद होती भी ऐसी है कि
मिट्टी का ही होता है, या मेरे को नहीं पता मटेरियल क्या यूज़ करना है। तो हुआ क्या, हुआ मेरे साथ ये कि जो शिवालय है ना, मेरे मन में जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आया, सावन में गुरुजी ने ब्लेस किया था, वो मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट हमारा काटा अभी सावन के कुछ टाइम बाद, रक्षाबंधन के 2-3 दिन बाद, कि शिवालय वो गिर के टूट गया। लाइक पापा सेवा के लिए उसको क्लीन करने के लिए उठा के किचन में ला रहे थे, बट वो टूट गया। तो अनंतम शुक्राना बाबा अपने लिया कष्ट लिया, हमारा हमारा पता नहीं कौन सा कष्ट काटा। और आज जब फिर दोबारा से स्थापित करने के लिए कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे भाई को इतना ब्लेस किया। ये सुबह का ही उसे कंटिन्यू करके शेयर कर दी। कॉलेज का मैं बाद में बताऊंगी क्या कह रही थी, कि वो कष्ट उन्होंने वहाँ काटा। और उन्होंने क्या किया कि उसके अगले दिन ही मेरे भाई के थ्रू ही शिवालय, नंदी महाराज, घंटी और एक चीज़ और थी, एक या हाँ माला, रुद्राक्ष की माला, और एक एक चीज़ और थी, एक या दो चीज़ वो लेके आया, क्योंकि उसे कब इमोशन जुड़ गया था उससे कि आ, मुझे पूजा करनी है। क्योंकि लास्ट टाइम जब शिवालय आया था उससे पहले वही लेके आया था, उसके थ्रू ही गुरुजी महाराज आए थे शिवालय रूप में। और इस टाइम जब आए ना, तो गुरुजी ने कहा कि उसने कहा कि मैं करूँगा, पूजा करूँगा, मैंने सेवा करनी है, मैं धो के रखूँगा, करूँगा। हालांकि रेगुलर नहीं किया उसने, बट किया। संगत जी, एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे कि ही इज़ ओनली 12 years old, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोल रही, गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया उसके रूप में हम सबको और उसको भी, कि ही इज़ 12 years old एंड शिवालय लाता तो भी उसने कहा था मुझे सेवा करनी है, उन्हें क्लीन करना है, उन्हें नहलाना है, करना है। हालांकि रेगुलर नहीं कर पाता, बट उसके मन के भाव थे। एंड अब जैसे वो एकदम खंडित हो गए, तो वो पता नहीं उसका क्या किया, मुझे तो बाद में काफ़ी टाइम बाद पता चली। उसने उसे बहुत दुख हुआ, और उसने दोबारा से ना वो अगले ही दिन जाके वो लेके आया, जब उसे पता चली होगी, या फिर शायद कुछ टाइम रुक के वो लेके आया। एंड आज मम्मा मेरे को बुलाती हैं, आज पूरा स्थापित हुआ। गुरुजी ने एक तो स्थापना करवाई, इसका शुक्राना। और जब स्थापना करवाई संगत जी, मैं झूठ नहीं कह रही, मैं वहाँ नहीं बैठी थी रूम में, क्योंकि मैंने अभी जैसे इवनिंग बताया कि कॉलेज में मेरा मूड बहुत अपसेट हो गया था। तो अभी वो कॉलेज वाला मैं दोबारा बताऊंगी क्या हुआ। कॉलेज में मेरा मूड अपसेट बहुत ज़्यादा हो गया था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उस टाइम भी उसी जोन में थी, बहुत गुस्सा, इरिटेशन, फिर अजीब सा हो रहा था, आई वाज लाइक, फिर भी थोड़ा थोड़ा दुख रहा था, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, इमोशंस बहुत ऐसे हो रखे थे कि मैं क्या कर दूँ, सब बेकार है। क्योंकि इमोशनली जब शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हर्ट हो जाती है, तो तुम शायद सामने वाले के लिए, किसी XYZ इंसान के लिए कोई दिखता है ना, कोई अपना भी होता है, तुम कहीं ना कहीं रूड हो जाते हो। और जनरली ये चीज़ होती है कि मैंने एक्सपीरियंस करी, और साइकोलॉजी वगैरह थोड़ा थोड़ा देख के गुरुजी ने समझाया है कि अगर मैं गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड होकर या रूड होकर बोल जाती हूँ, तो इट डजंट मीन कि मैं रूड हूँ, इट मीन्स कि कुछ बात बहुत ज़्यादा लग गई है, और सामने वाले वो एक नेचुरल सिचुएशन में आके मैं बोली हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई हूँ जब बोली। तो ये गुरुजी ने समझाई है मेरे को। और इमोशनल हूँ, ये भी गुरुजी ने बताया मुझे। सच में अपने बारे में कुछ नहीं पता था, तो अपने बारे में सबसे पहले अपने आप पे काम कराया उन्होंने। तो संगत जी, कहने का एक वो ये है कि जब मैं थी ना इवनिंग में, मम्मा ने कहा तू करवा दी वो स्थापित, भाई के साथ करवा दी वो, मैं नहीं करवा सकती ना। तो मैंने कहा मम्मा भाई से ही करवा देना, बताइए मन नहीं था। और ऐसा ये नहीं कहूँगी भाव नहीं थे, बट मन नहीं था, क्योंकि गुरुजी जब शिवालय हमारे घर पे आया था, तो जब भी बहुत भाव थे, और मैं तब यही कहती कि मैं रोज़ मंदिर जाकर पूजा नहीं कर पाती हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो ये वाली चीज़ मतलब नहीं हो पाता, पता नहीं कैसे जाऊँगी सावन में मेरा फास्ट करके। तो गुरुजी ने ना यही चीज़ ब्लेस करी थी कि शिवालय खुद घर पे आ गया था, तो भाव बहुत है, ऐसा नहीं है।
तो अब शाम को जब ये चीज़ हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई को दादाजी के साथ करके स्थापना करवा दी। एंड लाइक मेरे दादाजी इज़ लाइक सच अ स्पिरिचुअल पर्सन, काफ़ी उन्हें पूजा पाठ में बहुत मन लगता है। अमृत वेला करना, सारी चीज़ करना बहुत करते हैं वो। अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। लाइक जब से मैं छोटी हूँ मैं तो उन्हें अभी देखती हूँ। तो मैं खुद 20 की हो गई हूँ, तो 20 ईयर से तो मैं देखी थी। मुझे पता नहीं, बट हाँ इतना सुना है कि वो पहले से उठते थे या कुछ। अब समझ में आता है वो अमृत वेला करता है, 3 बजे उठ जाता है। तो 20 ईयर्स तो मुझे हो गए, उससे पहले से भी बहुत पहले से वो कर रहे हैं। तो संगत जी उन्होंने ही करवाई। और जब वो आया ना कि बार पे करके बार सब बोलते हैं दादाजी को घर में, मैं भी भाई भी, तो ये ना को वो आएंगे वो कराएंगे, आप बड़े होने होते हैं साथ में। और वो मन में एक अंदर से आवाज़ सुन के एक संतुष्टि ऐसी लग रही थी, क्योंकि जब मेरे को बोला तो मैं कहा शायद मैं ये काम करा ही नहीं पाऊंगी, मैं इतनी समर्थ ही नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ को कर लूँ, मुझसे गलती हो जाएगी। मैं वो फिर अगर करवा भी दिया, बोल बैठ भी गई, तो वो पूजा होगी, दिखावटी की होगी, अंदर से मैं नहीं जुड़ पाऊंगी। क्योंकि अंदर से एक इमोशन ट्रिगर अप इतने हो रखे थे कि मैं क्या ही बोलती। तो उनके थ्रू करवाए, दादाजी के थ्रू। और मेरे मन में ये था कि पूजा कंप्लीट हो गई, ये काम उनके हाथ ही होना लिखा था। लास्ट टाइम मम्मा हम लोगों ने करके करी थी, ये काम उनके हाथों ही लिखा था और अच्छे से हुआ बहुत। दिस इज कंप्लीट, एक अंदर भाव ये थे। दूसरा, जब वो हो गई इतने में मैंने दूसरे रूम में बैठी थी, मैंने सत्संग चला लिया। उस सत्संग का संगत जी थंबनेल ये था कि तू अरदास करके भूल सकते हैं बट मैं नहीं भूल सकता। सत्संग सुन समझ जाएगी क्या बात कर रहा हूँ। पहला सत्संग एक चीज़ से रिलेटेड था, मतलब, और वो मैंने कभी अरदास करी थी। अब मुझे नहीं पता वो क्या है कैसे है, वो वैसे टर्न आउट होगी नहीं होगी, बट हाँ। और उसको पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें आती है ना, तो सामने आके खड़ी हो जाती है। और आज मैं कॉलेज से ऑलरेडी अपसेट होके आई थी, तो मन में ये हो गया था कि कोई मेरी कंपनी क्यों नहीं है। बहुत अलग रहती हूँ, कॉलेज में कोई ऐसा इंसान नहीं है या कोई पर्सन। जैसे एक होता है ना कि कुछ कुछ जैसे आजकल की जनरेशन करती है कि वो आ रही है नहीं आ रही है तो एक्साइटमेंट हो, सच में बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, वो है ही नहीं मेरे अंदर। क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जिससे मैं बात करूँ। तो उसके बाद गुरुजी ने एक ये सत्संग, पहला सत्संग, दूसरे सत्संग में ये था कि आंटी नए नए जुड़े थे शायद जब, तो वो बड़े मंदिर गए और वो 1 बजे पहुंच गए। और बड़े मंदिर का टाइम होता है 4 या 5 बजे उनका, उसके अकॉर्डिंग जब उन्होंने गए होंगे, मुझे पता नहीं डेट बताई थी, मैं भूल गई हूँ। तो ये हुआ। अब वो बाहर खड़े हो गए और उनको वहाँ पे बड़े मंदिर में सेवा मिल गई। आई डोंट नो वाई, बट ये बात मेरे को वहाँ से लिंक करी, एक बारी मन में आया था कि बड़े मंदिर की सेवा मिल जाए कैसा रहता होगा। मैं कहा पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, सौभाग्य है। और गुरु जी का शाम में संध्या वेले में मैसेज भी आया कि बहुत दिन हो गए, बड़े मंदिर आ जा। तो बाबा मेरे को नहीं पता मैं कैसे आऊँगी कैसे करूँगी, बट जैसे आप बुलाओगे जैसा आप कराओगे वैसे आऊँगी, वैसे करूँगी। और प्लीज़ आप, आपकी मर्ज़ी, आप पे छोड़ चुकी हूँ, मेरे हाथ में सच में कुछ नहीं है, आपको पता है ये बात, कराने वाले आप हो, तो आप जानो आपका काम जाने। तो अनंतम शुक्राना संगत जी। फिर जब मैं पूजा करके वो स्थापना हो गई, पूरा भोग लग गया सारी चीज़, तो उसके बाद मैं काम ही करने लग रही थी और सत्संग मैंने शायद ब्लॉक कर दिया। मम्मा ने कहा था कि एटलीस्ट माथा टेक ले, फिर मैं उठा के स्थापित कर दूंगी, जहाँ पे गमले में करके रखना तो वहाँ रख दूंगी। एंड टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट संगत जी की मम्मा ने कहा, मैं गई, 555 की ब्लेसिंग मिली, अभी 1313 की मिली थी, अनंतम शुक्राना बाबा। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं गई हूँ और माथा टेका है, उनका शुक्राना कराया, आके बैठ गई। तो मम्मा कहते हैं दीक्षा जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। मैं गई, उन्होंने जाके देखा, उन्होंने कहा देख ये तेरे से सीखा है, तेरी सीख है और तूने चलाया है ऐसे यहाँ पे। मैंने कहा क्या? एंड मैं देखती हूँ हमारे बालकनी में स्थापित करे हैं, पॉट में रखे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं कह रही संगत जी, मैं देखती हूँ वो पलौथी मार के वहाँ पे बैठ के रुद्राक्षी माला 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। अनंतम शुक्राना बाबा, उसको ऐसी सीख देने के लिए, सेवा भाव बख्शने के लिए और अपनी भक्ति से
अपने से जोड़ने के लिए। अनंतम बेअनंत शुक्राना है आपका संगत जी। फिर मैं अपना काम छोड़ के वहीं पे बैठी, गुरु जी ने मेरे से भी मेरा भी ध्यान करवाया, उसका शुक्राना, शायद उसकी बहुत ज़रूरत थी। और इससे पहले जब मैं कॉलेज से आई, आज गुरु जी ने चाय सेवा ली, मैंने चाय बनाई और सच में अच्छी बनी थी। अपने आप मेजरमेंट देख के कुछ गड़बड़ नहीं हुई, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल एक्यूरेट बनवाई। तो अनंतम शुक्राना, बाबा ने बनवाई, खुद भी उन्होंने ग्रहण करी होगी, उसको चाय प्रसाद बना दिया होगा, आई हैव नो क्लू, बट अनंतम शुक्राना उनका नाम लेके बनाई थी और वो बहुत अच्छी बनी। और उसके बाद आज चाय के बाद जो टॉपिक था वो ध्यान का था, ये शुक्राना है उनका। संगत जी, ये तो हुई आज की ब्लेसिंग। मैं बैठी थी ध्यान में, थोड़ा सा उसकी आवाज़ ओम नमः शिवाय पे फोकस करने की कोशिश कर रही थी और शुक्राना करने की कोशिश कर रही थी। उनका अनंतम शुक्राना है। और जैसे हम उसका ध्यान फिनिश होता है और हम उठने लगते हैं तो देखते हैं साइड वाले घर में एक लाइट चली थी और वो लुप डुप करने लगी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लुप डुप करना लाइट का यानी कि उनकी ब्लेसिंग होती है, मैं ऐसा मानती हूँ। और ये मैंने सत्संग में भी सुनी है, जब लाइटनिंग होती है, आसमान में लाइटनिंग होती है, एकदम लुक डुक करने लग जाए रूम की लाइट या जहाँ बैठो एकदम से सही लाइट, तो वो उनकी ब्लेसिंग होती है। अनंतम शुक्राना बाबा, आपका बेअनंत शुक्राना है। संगत जी, ये तो हुआ शिवालय वाला। और अब जो मैं कॉलेज का बता रही थी, आई वॉज सो मिक्स्ड इमोशंस, चीज़ें हुई, बुरी लगी और एक मन में ये भाव और आ गए थे कि मैं शायद चुप रहती हूँ तो दुनिया मेरे को पागल गलत समझ रही है। इस चीज़ को लेके शाम को ना बिल्कुल ही ये बात मेरे को चोट के जख्म पे किसी ने चाकू मार दिया, वैसा लग रहा था इवनिंग में। मैं सत्संग भी फिर शेयर कर दिया और शायद गुरु जी को कौन सी संगत को क्या ब्लेस करना हो, क्या दिखाना हो, चौकन्ना करना हो, वो जाने, मेरे को नहीं पता है इस बारे में। आई एम सो सॉरी बाबा, बस मैंने कर दिया। और उसके बाद मैं रिकॉर्ड करने से पहले, क्योंकि दुनिया सच में पंकज जी बहुत ही ज़्यादा ना मतलबी है, बट वही बात, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बाबा ने मुझे कहा था तेरे को सबके ट्रू फेसेस दिखाने हैं और तेरे को सबके ट्रू फेसेस दिखाने हैं एंड तू बस किसी को जवाब नहीं दियो, जवाब मैं दूंगा। और बाबा आपसे एक ये और बात कहती हूँ कि पूरे सिनेरियो में मेरे को अभी भी नहीं पता मेरे को क्या करना सी, क्या नहीं करना चाहिए। आपसे अरदास करती हूँ कि बाबा मेरे द्वारा किसी का मन ना दुखे, कुछ गलत ना हो और कोई हर्ट ना हो, और हो गए हैं तो मेरे को क्षमा करना बाबा। मुझे सच में इस पूरे उसमें ना मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ और कैसे नहीं कर रही। फंगत जी, बाबा वरना तो बहुत चीज़ें दिखला रहे हैं, उन्हें पता है। और उस सब को लेके मैं मूड कॉलेज में इतना अपसेट हो गया था, मैंने इंसिडेंट शेयर किया है, अब उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। तो कॉलेज से आते हुए गुरुजी ने बारिश रूप में ब्लेस किया, रेन्स, बारिश, रेन्स, ठीक है, रेन्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्लेसिंग। सच्ची सच्ची बोल रही हूँ संगत जी, आप देखोगे ना वो बारिश बारिश नहीं है, अमृत वर्षा है सच में। जो रेन होती है, बारिश होती है, वो ब्लेसिंग का ही एक वो है, प्रमाण है, गुरु जी का ब्लेस करने का ही तरीका है। तो बारिश को साधारण मत समझिए, बीच में मुझे ही नहीं अच्छी लगती थी, एलर्जी भी हो जाती है, एकदम फूटने का आती है। बट मैं सच्ची सच्ची बोलूँगी कि बारिश, अब मैं भीग भी जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बहुत भीगती हूँ, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है पानी से, बट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि रेन आर द पार्ट ऑफ ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो बारिश के रूप में ब्लेस किया, कल कबूतर रूप में ब्लेस किया था, वाइट कबूतर के रूप में गुरुजी ने ब्लेस किया था कि आप मानो ऐसा पॉसिबल नहीं है ही नहीं कि अगर वाइट कलर की वॉल हो बहुत दूर, लाइक अगर चल के जाओ उस जगह तक
तो 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और 1-2 मिनट का, और वो भी ऊंचाई पे दिखता है। और वाइट कलर की वॉल पे वाइट, बिल्कुल क्लासिक वाइट कलर, काफ़ी सारे कबूतर बैठे हैं और उसके बीच में एक वाइट कबूतर उड़ता हुआ दिखा है। तो अनंतम शुक्राना। एकदम से ऐसा नहीं कि तुम्हारा वहम हो या कुछ, बट ये उनकी ही ब्लेसिंग थी जो उन्होंने ब्लेस करना था। वही जाने क्या ही ब्लेस करना था, बट हाँ, बहुत बहुत प्यारा ब्लेस किया उन्होंने। एंड उसके अलावा आज जब मैं आई हूँ, गुरुजी वाली कार दिखती गई, ठीक है। तितली रूप में घर तक आए, काफ़ी सारी बटरफ्लाइज मेरे घर के आसपास थी, बारिश मिली रास्ते में। तो इस रूप में, बारिश रूप में, तितली रूप में, कबूतर रूप में, ऑल्फो सुबह, और मतलब कल से आज तक 2 बार मेरे को पीकॉक दर्शन हुए फ़ोन में। और ऐसे नहीं कि स्क्रॉल करते हुए आ गया, बट मैं स्टोरी देख रही थी, उसकी स्टोरी में हुए, और 2 बार ही हुए, 1 बार नहीं। तो अनंतम शुक्राना। मैं याद ही कर रही थी कि पीकॉक रूप में बाबा बहुत ब्लेस करते हैं, और काफ़ी दिन हो गए, अब तो मिली नहीं, और बाबा ने ऐसे दे दी, और वो बहुत रेडिएंट ब्लू कलर का बहुत प्यारा लग रहा था। पीकॉक लाइक फ़ोटो में था, दूर दूर था काफ़ी, उस फोटो में भी लाइक फोरग्राउंड अलग था और बैकग्राउंड बहुत दूर था, बट स्टिल बहुत वाइब्रेंट कर रहा था कि मतलब फ़ोटो के कंटेक्स्ट पे नज़र नहीं जाती, उस पीकॉक पे जा रही थी। दोनों बार ऐसा हुआ। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का, मेरे को शुक्राना करने के लायक बनाने का शुक्राना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट द एंड ऑफ द डे जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ सत्संग, मैं इतनी हैप्पी हूँ, इतनी काम हूँ कि मैं शब्दों में, बहुत सच में बहुत हैप्पी हूँ। लाइक आई एम सो हैप्पी, सो काम, सो पॉजिटिव। और जो बाबा ने मेडिटेशन कराया और वो वाली चीज़ दिखलाई ना कि दे, मम्मा ने तो बोला है, देख तुझसे सीख लिया उसने। तो ये एक, मतलब मैं कर पाई, ये उनकी ब्लेसिंग, उन्होंने साधन बना के मुझे कराया है। तो ये सारी चीज़ देख के इतनी पॉजिटिविटी मिल गई कि मैं सच में, आई एम सो काम, आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड, एंड आई एम ग्रोइंग एंड ग्लोइंग इन एवरी सिचुएशन, जैसा कि वो मुझे कहते हैं। तो इसका भी शुक्राना है, और मैं भी अब इस चीज़ को संगत जी मानती हूँ, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। क्योंकि कोई भी सिचुएशन है, मैं आज इरिटेट हो रही हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, तो वो उन्हें पता है कि मैं, वो उसमें भी मेरी कोई ना कोई ग्रोथ हो रही है, इसलिए उन्होंने मेरे को उस सिचुएशन में संगति रखा है। ऑल्सो जब मैं आज घर वापस आ रही थी, तो मेरे को 777 4 टाइम 7 की ब्लेसिंग्स बहुत सारी मिली हैं एंजल नंबर के रूप में, और 7 नंबर बहुत टाइम बाद दिखा है। तो ये उनका अनंतम शुक्राना है। ब्लेसिंग्स जब तक उनकी शेयर ना हो, हमें मिल नहीं सकते। और शायद सुबह आई थी जब भी 777 दिखा था। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का। एंड ऑल्सो जब मैंने सोचा सत्संग रिकॉर्ड करूँगी, तो मैंने कहा ऊपर जाके करती हूँ। थोड़ा बाहर आई तो देखा बारिश हो गई, बाबा ने पहले ही रोक दिया था, और फिर मेरे को रूम में अंदर आके ही रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि बारिश ऐसी हो रही थी। आई कैंट रिकॉर्ड इट बाहर और ऐसी जगह पे, और वैसे भी गुरुजी ने मना कर दिया था कि बैकग्राउंड वॉइस बहुत होगा। बट आई एम सो सॉरी संगत जी, जहाँ गुरुजी हैं वहीं पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, रूम में ही, काइंड ऑफ रूम में ही। बट कुछ नहीं कर सकती मैं इसका, कि बैकग्राउंड में थोड़ा वॉइस रहता ही है, और अब तो पता नहीं ज़्यादा रहने लगा है, लाइक इस टाइम भी जनरली कम हो जाता है। बट सॉरी बाबा, अगर किसी भी संगत जी को किसी भी चीज़ से दिक्कत हुई हो, मेरा कोई शब्द ना सुनाई दिया हो। और सो संगत जी, एक छोटा सा शुक्राना और करूँगी। बाबा ने कल सेवा दी थी मेरे को, कहा था कि सत्संग शेयर करना है किसी का, और मेरे पास ऑडियो रूप में आया था, तो उन्होंने सत्संग शेयर करवाया था। मीरा आंटी हैं हमारे संगत परिवार में, जो बड़े मंदिर गई थी, और उनका हुआ था इंसिडेंट कि हाथ में प्रसाद था, लेकिन बंदे ने झपट्टा मार लिया था, और रात के टाइम में 9 बजे वो घर पहुँचे, तो हाथ में फ्रैक्चर हो गया था उनके उस टाइम तक ये गौर करने वाली बात है। लेकिन वो घर पहुंचे हैं 9 बजे तक, तो उस टाइम डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, मुंह लगा के उन्होंने रख दिया। तो अगले दिन वो सुबह दिखाने गए तो डॉक्टर ने फ्रैक्चर बता दिया। उन्होंने अभी वो करवाया नहीं था, 2-3 दिन, पता नहीं 1 या 2 दिन रुके थे। और वो जब आज गए हैं डॉक्टर को दिखाने कि क्या है इसका रिपोर्ट, तो गुरुजी ने उन्हें मैसेज भी भेजा था कि
उनकी रिपोर्ट बदल जानी है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट आज उनका मैसेज आता है, थैंक यू दीक्षा बेटा। उन्होंने बहुत थैंक यू बोला, बट मैं उनका शुक्राना करती हूँ कि बाबा ने मेरे को फादर बनाया है इस चीज़ के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए, इस सेवा के लिए। अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी उन्होंने फादर बनाया बाबा ने, और उनका मैसेज आता है, कहते हैं कि आपने अरदास की थी ना कि मेरा हाथ के लिए और उसके लिए, तो मेरा हाथ आज डॉक्टर के पास जब फ्रैक्चर के लिए प्रॉपर गए हैं कराने के लिए, तो उन्होंने रिपोर्ट देख के, हाथ देख के बोला, किस डॉक्टर ने बोला आपके हाथ में फ्रैक्चर है, तो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा बहुत दर्द है उनको, एंड शी इज़ ऑल वेल। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का। और बाकी शाम को तो बाबा का मैसेज आया था, ऑल इज वेल। और कल भी मैं कह रही थी ना सत्संग, क्या कहते हैं, सत्संग में, कल वाले सत्संग में बोलिए कि गाना एक ऑल इज वेल ऐसा बोलो तो अच्छा लगता है। वाली बात आपने सुनी हो, अगर सत्संग गुरु जी ने सुनाना होगा तो आपको ने सुनी होगी। तो सच में ऑल इज वेल, ऑल इज गोइंग सो गुड बाय हिज ग्रेस। कोई मुझसे भी पूछता है कैसी हो, तो मैं बाबा आपकी हूँ, हर एक को जवाब नहीं दे सकती, बट यस मैं आपकी हूँ, जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। जो बना रहे हो, जो करा रहे हो आप करा रहे हो, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर रही हूँ, इसी आस्था से, इसी उससे करके कर रही हूँ, क्योंकि अपने आप से तो ओवर इतनी कर रही हूँ कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगी। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का। ऑल्सो मुझे बहुत लोग कहते हैं यार तू क्या किताबों में लगी रहती है, ऐसा लगा रहता है, वैसा होता है, थोड़ा बाहर भी निकल जाएगा, कर लिया कर, ये है वो है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक बात यहाँ बोलूँगी सब परिवार के बीच, वहाँ तो नहीं बोलना कि जितनी ऐश मैं कर रही हूँ शायद तुम उसके मुताबिक कुछ नहीं कर रहे हो। भले मुझे लगता है फिर लाइफ अच्छी रहती है, बट जितनी ऐश मैं कर रही हूँ उसके हिसाब से आप लोग, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में। क्यों? क्योंकि मेरी ऐश मेरे पापा करा रहे हैं, मेरा कमबैक मैं नहीं कर रही हूँ या नहीं करी हूँ, मेरा कमबैक मेरे बाबा ने, गुरु जी ने किया है। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। बाबा सत्संग बोलने में कोई भी त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो बेको क्षमा करना, संगत जी बेको क्षमा करना। बाबा सरबत का भला करना। और जितनी भी संगत जी आपकी परेशान है, प्लीज़ 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 सभियों की, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना बाबा। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, श्री सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना है मेरे पापा का, हर सांस का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा 11/11 पे 25 अगस्त को शुक्राना सोने से पहले वाला शुक्राना, गुड नाइट शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में मंडे ब्लेसिंग्स के साथ शेयर कर रही हूँ। बाबा प्लीज़ मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी आज की ब्लेसिंग की पिटार में ब्लेसिंग आई है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ अ डोर इज क्लोज्ड इट इज बिकॉज वॉट वॉज बिहाइंड इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू। हमेशा याद रखो जो दरवाज़ा है, अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो उसके पीछे जो है वो आपके लिए नहीं मायने रखता, आपके लिए नहीं बना है। गुरु जी हैव प्लान्ड समथिंग मोर ब्यूटीफुल फॉर योर लाइफ। गुरु जी ने आपके लिए बहुत खूबसूरत प्लान किया है आपकी ज़िंदगी के लिए। डोंट फील शैटर्ड एज वी ऑल आर हिज चिल्ड्रन। तुम घबराओ नहीं, शैटर्ड मत हो, क्योंकि हम सब उनके ही बच्चे हैं। एंड हिज इन्फिनाइट आइज कैन सी, कैन बेटर सी वॉट लाइफ अहेड। जो उनकी इन्फिनाइट आंखें हैं वो देख सकते हैं कि उसके आगे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एक्चुअल में क्या है, एंड वॉट इफ प्रिसाइसली नीडेड फॉर आवर फ्यूचर। और हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे भविष्य के लिए क्या ज़रूरतमंद है वो। For all the things you depend for losing will make you happy in future। जो सारी चीज़ें हैं जो तुम शायद छूट गई हैं वो तुम्हें खुशी देंगी फ्यूचर के लिए। when you look back and find that it was good losing।
तो जब तुम पीछे फ्यूचर में भविष्य में उसको पीछे देखोगे और कहोगे कि पीछे देखोगे और ये पाओगे कि कितना अच्छा था वो छूट गया। एंड यू पे शुक्राना टू गुरुजी, और तुम गुरुजी के श्री चरणों में शुक्राना करते मिलोगे। ऑल द परफेक्ट थिंग्स यू रिसीव, उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना करोगे जो तुम्हें पाई गई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिस इज द आंसर फॉर माई टूडेज क्वेश्चन कि बाबा अब यहाँ पे एंड होता हुआ दिख रहा है, नहीं समझ में आया। आई वॉज लाइक टोटली फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, समझ नहीं आता करना क्या है, और गुरु जी ने राह दिखा दी, आंसर दे दिया, तो बाबा उसका शुक्राना। थैंक यू फॉर फोर डिवाइन डे दैट यू हैव ब्लेस्ड मी। एंड मैं ये बताना भूल गई थी, आज जो गुरुजी ने खाना खिलाया वो आलू की सब्जी, मटर आलू और नॉर्मल रोटी थी। बहुत डिलीशियस था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल लंगर खा रही हूँ। और स्थापना के बाद वो, हाँ, शिवालय स्थापना के बाद तो बिल्कुल ही वो बन गया था अमृत, वो खाना, वो भोजन पूरा लंगर बन गया था। एंड पहले हमारे पास शिवालिंग जो आए थे, वो शिवालिंग तो आए थे बट नंदी महाराज नहीं आया था। अब गुरु जी ने नंदी महाराज के साथ बिल्कुल अच्छे से जोर शोर से घर में पधारे हैं, तो उसका अनंतम शुक्राना है। बाबा बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर, बच्चों पे, मुझ पे, मेरे परिवार पे और पूरे सरबत पे बनाए रखना। अपना लाड प्यार बनाए रखना, प्यार, लाड वाला हाथ, प्यार वाला हाथ की बाह में अपनी घेरे रखना। एंड थैंक यू सो मच बाबा, लव यू बहुत सारा। गुड नाइट बाबा, अच्छे से सोना। और चलो बस दोनों दोनों साथ साथ होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी फलाफाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी फलाफाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सरबत का भला। सतनाम शिवाय गुरु, सतनाम शिवाय गुरु, सतनाम शिवाय गुरु।